किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल व्यापार के पीछे भी किसी विशेष व्यक्ति का विशेष योगदान जुड़ा होता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है इंडिया की स्नैक्स, मिठाई, भुजिया और नमकीन बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की, जिसने मैकडोनाल्ड्स और डोमिनोज जैसे अमेरिकी ब्रांड को रौंदकर पहले पायदान में आ गया है, जिसके प्रोडक्ट ने 80 से ज़्यादा देशों तक अपनी पहुंच बना रखी है, जिसकी बदौलत हल्दीराम ने 5000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया है। यह कहानी एक भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की है, जो हर किसी के जुबान पर छाया रहता है। हल्दीराम, जो आज एक प्रमुख मिठाई और नमकीन निर्माता कंपनी है, मुख्यतः नागपुर में स्थापित हल्दीराम के आज की तारीख में 100 से अधिक उत्पादों का निर्माता और विक्रेता है। परंतु इसकी कहानी भारतीय आज़ादी के पूर्व साल 1937 में गंगा बिशनजी अग्रवाल ने राजस्थान जिले के बीकानेर से की थी। साल 1937 में जब गंगा बिशनजी ने बीकानेर में एक छोटे से नाश्ते की दुकान खोली और गंगा बिशनजी की मेहनत की बदौलत वह दुकान भुजिया वाले के नाम से मशहूर हो गई। उनको हल्दीराम के नाम से जाना जाता था, इसलिए दुकान का नाम हल्दीराम कर दिया गया, जो गंगा बिशनजी का ही एक दूसरा नाम था। सन 1941 में गंगा बिशनजी अग्रवाल बीकानेर और आसपास के इलाकों में हल्दीराम भुजिया वाले के नाम से फेमस होने लगे थे। हल्दीराम भुजिया के स्वाद के इतने कायल हो गए कि वो बीकानेर की सभी दुकानों को भूल गए और तनसुख दास की दुकान पर जमा होने लग गए। समय के साथ लोगों का प्यार मिलने के कारण इस छोटी सी भुजिया की दुकान से हल्दीराम की एक ब्रांड वैल्यू बन गई। दोस्तों, हल्दीराम नाम तनसुख दास के बेटे गंगा बिशन अग्रवाल का दूसरा नाम था, क्योंकि इनका ही वो आइडिया था जिसने बीकानेर के हर व्यक्ति पर अपने भुजिया का स्वाद चढ़ा दिया था, और तब उन्हीं के नाम से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। वर्तमान में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगह पर स्थित हैं। इसके अलावा हल्दीराम के स्वयं के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में भी हैं। भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद अन्य कई देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड आदि देशों में भी निर्यात होते हैं, जो विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 उत्पाद हैं। इस तरह एक छोटे से शहर से भुजिया सेव से शुरू करके सैकड़ों उत्पाद की रेंज को अपनी ब्रांड में शामिल करना एक दिन का काम नहीं था। इसके लिए इस परिवार को कई साल लग गए। इन सैकड़ों उत्पादों में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज, पापड़ और अचार शामिल हैं। साल 1990 से कंपनी ने तैयार खाद्य उत्पादों, रेडी टू ईट फूड का उत्पादन भी शुरू किया। आलू से निर्मित पदार्थों को बनाने के लिए विदेश से मशीनरी मंगवाई गई और इस क्षेत्र में भी कंपनी द्वारा बेहतर उत्पाद दिए गए। लेकिन वर्ष 2015 में कंपनी का बुरा वक्त आ गया, जब अमेरिका में फूड एंड ड्रग विभाग के द्वारा इसके उत्पादों में कीटनाशक की अधिक मात्रा होने के कारण इसे अपने देश में बैन कर दिया गया। और इस प्रकार 2015 में हल्दीराम कंपनी की छवि धूमिल हुई। परंतु बाद में एक व्यापक निरीक्षण के बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई। इसके लिए कंपनी के विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें सभी उत्पाद सीमा के अंदर हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। और हल्दीराम की ट्रेन एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। हल्दीराम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके का उपयोग करता है। आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट्स
विभिन्न बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा हल्दीराम खुद को मार्केटिंग के आधुनिक तरीकों से लैस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत भी अन्य कंपनियों की तुलना में बेहद कम होती है। आप विभिन्न होर्डिंग, बैनर और एडवर्टाइजिंग के जरिए हल्दीराम का विज्ञापन आसानी से देख सकते हैं, परंतु हम यह बात भी यकीन से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में हल्दीराम एक बहुत बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। हल्दीराम की रेवेन्यू की बात करें तो साल 2018 में हल्दीराम ने अपने रेवेन्यू में 13% की वृद्धि कर इस बार 4000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। हल्दीराम कंपनी 3 विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड का रेवेन्यू 2136 करोड़, नागपुर वेस्ट हल्दीराम फूड इंटरनेशनल का रेवेन्यू 1613 करोड़ और हल्दीराम भुजिया वाला शामिल है, जिसका रेवेन्यू 298 करोड़ रुपए है। इस तरह के आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि अच्छा भारतीय खाना विदेशी कंपनियों को पछाड़ देता है। इसके अलावा अन्य कई विशेषज्ञों के मुताबिक रिटेल व्यापार में हल्दीराम का लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली। उम्मीद है मेरे द्वारा साझा की गई हल्दीराम भुजिया वाले की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।